ये है तारामंडल के अंदर का व्यू। एंट्री किया है तो मनीष कुमार पांडे जा रहा है। पता है आज 30 जून 2026 और आज के दिन हम और मेरे प्रिय फ्रेंड हरप्रीत पटना के तारामंडल घूमने आए हैं और मेरा घूमना कंप्लीट हो चुका है। और मेरी शो का टाइमिंग 4 दिन था और 4 दिन से शो शुरू होकर 5 बजे तक शो का कंप्लीशन था और जो कि कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी जियोग्राफिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ काफ़ी वातावरण मतलब आप देख सकते हो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो वाकई में आप पृथ्वी का जो प्रदर्शन है वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो शो में बैठे उसमें क्या क्या देखने को मिला आपको? तो इसमें हम लोग बहुत सारे ग्रहों के बारे में, बहुत सारे नक्षत्रों का दर्शन करने को मिला। हाँ। एंड वहाँ पे सौरमंडल, बृहस्पति बिल्कुल और जितने भी मंगल ग्रह हैं हाँ। सारे ग्रह का वहाँ पे बारीकी से दिखाया गया। एंड वहाँ पे जब एंट्री हुआ, एंट्री का हम लोग को टाइमिंग 4 बजे था और 4 बजे से शो का स्टार्टिंग टाइमिंग था। ये जो पीछे व्यू दिख रहा है आपको, क्या वैसा ही देखने को मिल रहा था आपको? ऐसा है, जब आप कैंपस में एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे एक आपको चश्मा दिया जाएगा। उस चश्मा को अगर आप पहनेंगे तो फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में हम लोग अच्छा। सौरमंडल की मतलब दर्शन कर रहे हैं। हाँ। और जो आपका अंदर में मोबाइल अलाउ वगैरह था क्या? नहीं, मोबाइल अलाउ जैसे ही शो स्टार्ट होता है हाँ। इसके पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको रिकॉर्डिंग या अच्छा। मोबाइल का यूज नहीं करना है, वर्जित है। हाँ। और आप स्विच ऑफ करके जेब में रख लें मोबाइल। तो इस तरह की जो इंडिकेशन है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दिया जाता है। अच्छा। क्या एग्जिट कर सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, एग्जिट अप करने का समय हो चुका है। एक ग्रह कैसे घूमते हैं, एक ग्रह कैसे घूमते हैं, क्या आप भी देखे? वहाँ पे ग्रह बारीकी से दिखाया गया, ग्रह कैसे घूमते हैं, ग्रह के ऊपर जो राउंड होते हैं, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है अच्छा अच्छा उन्होंने कैसे कार्य किया है इस चीज़ों को लेकर, हाँ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सारे चीज़ें का जो भ्रमण है वो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, थैंक यू मनीष कुमार जी, हम आपने लोग आया एक्टिव तारामंडल में, आपका स्वागत है। इतनी जानकारी दी इसके लिए थैंक मेरे यू। फ्रेंड पृथ्वी का दर्शन किए और इसके साथ साथ इसका जो साक्षी है वो केवल मैं ही नहीं हूँ बल्कि मेरे प्रिय दोस्त और मेरे खास करीबी जो कि बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में पढ़े लिखे भी और हम लोग की जो जन्मभूमि है वो एक ही है। तो ये और इन्होंने कहा कि हमें तारामंडल घूमना, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से तारामंडल नहीं गए थे, बहुत दिन से प्लानिंग बना रहे थे कि तारामंडल जाना है, बट आज वो दिन डिसाइड किए कि आज हम लोग। अच्छा, तारामंडल में घूमे, क्या क्या देखे, क्या समझ में आया और क्या इसका प्रोसेस रहा? आपको शुरू में आए थे, क्या कठिनाइयाँ सहना पड़ा और क्या मतलब ये आपको देखने को मिला, ये सब आप बता सकते हैं? मैंने तारामंडल के कैंपस देखा तो हाँ। यहाँ पे एंट्री लिए उसके जब उस दौरान क्या क्या आपको सामना करना पहले पड़ा? तो लगा यार कि विदाउट कोई टिकट नहीं लगता, बट जैसे अच्छा। हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे काउंटर की व्यवस्था थी। और काउंटर में ऐसा है कि आपको एक व्यक्ति, चूँकि आप 18 वर्ष से अगर ऊपर हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा, और अगर आप 18 वर्ष से नीचे यानी कि वयस्क तो 100 रुपये, चूँकि हम लोग वयस्क हैं तो हम लोग 100 रुपये दिए और हाँ। 2 टिकट एक ही में कंक्लूडेड था। और उसमें देने के पश्चात हम लोग जैसे ही एंट्री किए तो सबसे पहले तो हम लोग उसमें क्या है कि शिफ्टिंग होता है, वहाँ पे शो का टाइमिंग कितना मिनट का रहता है शो? 45 मिनट का शो रहता अच्छा है। अच्छा। तो वहाँ पे शो, क्योंकि हम लोग की शो के स्टार्टिंग के लिए 30 मिनट समय था, ठीक। हाँ। तो हम लोग 30 मिनट वेट किए बाहर। अब बाहर भी काफ़ी अच्छा बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे। पीछे का व्यू दिखा। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हाँ। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर, इंदिरा गांधी सर्विस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो काफ़ी नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ के। एंड हम दूसरी चीज़ बताना चाहें कि जैसे हम लोग वेटिंग हॉल में थे और जैसे हम लोग की स्टार्टिंग हुआ, अंदर जाने की एंट्री की प्रक्रिया हुई, तो अंदर जाने के बाद
वहाँ पे एक विशेष तरह के चश्मा दिया गया है। अच्छा। और वहाँ पे शो जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग वाकई में वायुमंडल का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पृथ्वी पूरा मतलब जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो शुक्र ग्रह हो, शनि ग्रह हो, सारे चीज़ों का अध्ययन किया गया। और जो अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने कैसे मानव निर्मित कैसे ग्रह या सैटेलाइट का निर्माण किया है, तो सारी चीज़ों को बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वहाँ पे डिस्कस किया गया है। और हम लोग को 45 मिनट का शो था, उसके बाद आया फिर विशेष तरह का चश्मा दिया गया। ये पूरा प्रोसेस है। और क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तारामंडल है जो कि पटना में स्थित है, सोमवार को यहाँ पे मंडे क्लोज रहता है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप मंडे को ना आए, क्योंकि मंडे को साप्ताहिक यहाँ पे जो है वो छुट्टी होती है। ओके, थैंक यू मनीष कुमार जी, इतना जानकारी देने के लिए। आपने घूमा।